Audio Jungle. शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का अहम मौजू कान दर्द। कान में दर्द हो तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, कुव्वत समात मुतासर होने का ख़दशा रहता है। अगर सही तरीके से सुनाई ही ना दे तो जब सुना ही सही नहीं जाएगा तो समझा कैसे जाएगा और समझाया कैसे जाएगा। इस लिहाज से कान दर्द का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। कान दर्द कैसे और क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, चलते हैं सर बाबर महमूद साहब की तरफ। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शिवंजी टीवी को पूरी दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक में देखा जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक बार फिर हाज़िर हुए हैं और आज का मौजू है कान में दर्द। कान में दर्द हो तो हमारा सर दर्द भी हो जाता है, कान में दर्द हो तो हमारी नज़र भी मुतासिर होती है, कान में दर्द हो तो हमारा चेहरे पर भी खिंचाव आता है, कान में दर्द हो तो हमारा जिस्म पूरी तरह मफलूज हो जाता है, और कान में दर्द हो तो हम हर तरह से अच्छे अमल करने की बजाय ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। और कान में दर्द आज हम बताएंगे कि किन वजूहात से हो सकता है। इसमें सरे फहरिस्त जो है वो है गला, क्योंकि गले का कनेक्शन जो है वो कान के साथ है, आँख के साथ है और दिमाग के साथ है और आपकी नाक के साथ है। और जब इसमें अगर गला की ख़राबी हो जाए और उसके बाद सोजिश का अमल मसूड़ों के ज़रिए कान की तरफ चला जाए तो उसमें कान के अंदर जो सोजिश होती है, वरम होता है या पस पड़ती है या पानी पड़ता है या हम किसी भी चीज़ से उसको पिन के ज़रिए या लकड़ी के ज़रिए हम ज़ख्मी कर लेते हैं पर्दे को, तो उसमें ज़ख्मी होने के बाद जो सोजिश होती है या वरम होता है या हमें जो ज़ख़म मिलता है उससे हमारे कान का दर्द जो है वो हो जाता है। इसमें हमने जब कान के दर्द हो तो हमने सबसे पहले ये नोट करना है कि आया हमारा गला ख़राब हुआ था, आया हमारी नाक बंद हुई थी, आया हमें सर दर्द हुआ था, आया हमें मसूड़े में यानी कि दांतों में दर्द रहता है। तो फिर हम बिल्कुल एक ही काम करेंगे और वो करेंगे कि गले को ठीक करेंगे। तो इसमें जब हम गले की तरफ हम जाएंगे तो गला जो है वो तमाम चीज़ों का सरदार है, इन चीज़ों को चलाने के लिए जिनके लिए हमारे पास ये मशीनें हैं। यानी कि कान को ठीक करना है तो गले को ठीक करना है। इसके बाद हम अगर नाक को बंद पाएंगे तो हमारे जो जिस्म के अंदर से नज़ले का अखराज होना है, जो कि नज़ला खारिज नहीं होता, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है। सर पर भी जा सकता है, कान की तरफ भी आ सकता है, मसूड़ों पे भी आ सकता है, नज़र पे भी आ सकता है, वो किसी भी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। अगर कान की तरफ जाता है तो हमने उसको सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर नोट करना है कि इसकी वजूहात क्या बनी हैं, और जब हम इसकी वजूहात की तरफ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इलाज भी ढूंढ लेंगे। और कान में दर्द जो है मुख्तलिफ़ अशिया जो है खाने से भी हो जाता है और ठंडा गर्म होने से भी हो जाता है, और हमें और बहुत सी बादी और बलगमी चीज़ों से भी हो जाता है। इसमें हमने जब नोट करना है तो इंशाल्लाह हम कान के दर्द को सेहतमंदी की तरफ हासिल कर सकते हैं। और अक्सर औक़ात हमारे जिस्म में से जो पसीना या तेल खारिज होता है वो भी कान के अंदर जम जाने से जब सूख जाता है तो उसकी भी प्रॉब्लम आ जाती है। और अक्सर औक़ात हम मिट्टी या मैल या और अशिया फरावानी जब कान की तरफ चली जाती हैं अंदर तो वो भी जम जाती हैं, तो वो भी नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए हमें कान की सफाई अगर करनी है तो उसमें भी एहतियात का पहलू रखना है।